Dear friends, I am Dr. नीलम अग्रवाल केडिया फ्रॉम केडिया हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। डबल मार्कर टेस्ट क्यों ज़रूरी है, इससे क्या पता चलता है। डबल मार्कर टेस्ट प्रेगनेंसी के 11वें से लेके 13वें वीक में किया जाता है। यानी कि क्रॉसली आप ये कह सकते हैं कि यह आपके 2.5 महीने से 3 महीने के बीच के अंदर कराई जाने वाली जांच है। जैसा कि नाम बता रहा है, डबल मार्कर। डबल मतलब दो। इसमें हम 2 मार्कर के बारे में टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट किसमें होता है? ये टेस्ट मदर के सीरम से किया जाता है। क्या इसमें फास्टिंग की ज़रूरत है? नहीं, इसमें फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल ब्लड टेस्ट है। मदर का ब्लड लिया जाता है, उससे सीरम आइस निकाल के फिर उसको जांच के लिए उससे जांच की जाती है। कौन कौन से 2 मार्कर हम इसमें टेस्ट करते हैं? इसमें हम टेस्ट करते हैं बीटा एचसीजी के बारे में, और दूसरा हम टेस्ट करते हैं इसमें पेपा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड ए के बारे में। इन दोनों हार्मोन का लेवल हम इसमें चेक करते हैं। फिर उससे हमें क्या पता चलता है? उस हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी के वीक के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है, और उससे हमें जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी 21, कहीं वो तो नहीं है, उसके बारे में हमें पता चलता है। यदि ट्राइसोमी 21 है तो उसमें बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा आएगा और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड का लेवल लो रहेगा। अगर बीटा एचसीजी का लेवल नॉर्मल जो होना चाहिए उस कट ऑफ से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। बट लिसन, इट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी कि यदि लेवल ज़्यादा है तो आप यही सोचकर चले कि नहीं, मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। ऐसा नहीं है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी इसका लेवल ज़्यादा आ सकता है, या फिर आपने अपनी एलएमपी बताने में गलती कर दी हो कि बच्चे का गेस्टेशनल एज आपने सही नहीं बताया हो, तो भी इसका लेवल हाई आएगा उस गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। तो वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट में डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव दिखाया जाएगा। और ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट। ये ग्रॉस स्क्रीनिंग है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कहीं पे डाउन सिंड्रोम तो होने के चांस नहीं है। किन्हें करवाना चाहिए ये टेस्ट? क्या हर प्रेगनेंसी में करवाना चाहिए? हर बंदे को करवाना चाहिए ये टेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बंदे को यह टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। यह बेसिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए है। वो लेडी जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, अबव 35 ईयर एज की प्रेगनेंसी है, उसको ये इस बारे में सोचना चाहिए। किसी ने यदि आईवीएफ से कंसीव किया है तो उसे सोचना चाहिए। किसी की यदि एपिलेप्सी की दवाई चल रही हो, फिट्स आते हों और लंबे समय से उनके एंटी कन्वल्सन चल रही हो, या कोई एबनॉर्मल ड्रग हिस्ट्री रही हो कि उन्होंने शुरू के समय में कोई ड्रग्स ले रहे थे, कंसेप्शन के समय कोई दवाइयाँ खा रहे थे, उन दवाइयों की वजह से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जिनकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री हो, या उस लेडी से खुद के पहले कभी कोई बेबी डाउन सिंड्रोम या किसी और जेनेटिक प्रॉब्लम से पीड़ित रहा हो, या उस लेडीज़ के रिपीटेड अबॉर्शंस हों। क्योंकि जो अबॉर्शन होते हैं, आप ये मान के चलिए, ये कुदरत का नियम है कि जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, जिसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को प्रकृति अपने आप ही डिस्कार्ड कर देती है। तो जो शुरू के 2 महीने में होने वाले अबॉर्शंस होते हैं, उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो जेनेटिक कॉज ही होता है। तो यदि किसी लेडी के बार बार रिपीटेड अबॉर्शन हो रखे हों और अब उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल रही हो, तो उसे भी डबल स्क्रीनिंग टेस्ट करवानी चाहिए। किसी का आईवीएफ से बेबी कंसीव हुआ हो तो उसे करवाना चाहिए, या किसी का बच्चा पहले कभी 9वें महीने में ख़त्म हो गया हो, या उसके टॉर्च ग्रुप पॉजिटिव रहा हो। इस तरह के जो सारे सस्पेक्टेड केसेस हैं, इन सब के अंदर हमें इसके डबल स्क्रीनिंग के बारे में हमें सोचना चाहिए। कई बार एक्सरे एक्सपोजर हो जाता है, सीटी स्कैन का एक्सपोजर हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें इन सब चीज़ों के अंदर इसको अवॉइड नहीं करना है। ऐसे केसेस में हमें करवाना ही है। हाँ, लेकिन यदि आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20-22 की आपकी एज है एंड यू आर हेल्दी ओवरऑल, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहले कारण बताए हैं, यदि वो कुछ भी आपके साथ लागू होता है तो इट इज़ बेटर कि आप एक हेल्दी बेबी के लिए इस टेस्ट को करवाइए। क्योंकि यदि ये बीमारी पहले पता चल जाती है तो आप फर्स्ट 3 मंथ में ही इसको अबॉर्ट करवा सकते हैं।
अब ये कन्फर्मेटरी कितना है, देखिए यदि हम खाली डबल मार्कर टेस्ट करते हैं तो यह 100% कन्फर्म नहीं है। इसके साथ में एक एंटी स्कैन किया जाता है, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। इसमें ये क्या होता है, ये सोनोग्राफी होती है। मतलब ये कि हम सेम डेट पे पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं डबल मार्कर के लिए और उसी दिन ही हम पेशेंट की सोनोग्राफी करते हैं और उस सोनोग्राफी के अंदर हम जो उसकी न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी होती है, जो उसका नेक होता है, उसके अंदर उसकी जो थिकनेस होती है, ट्रांसल्यूसेंसी होती है, हम उसको मेज़र करते हैं। तो ये जो ट्रांसल्यूसेंसी है यह है आपकी 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स अप टू 3 mm इट इज़ नॉर्मल। लेकिन यदि ट्रांसल्यूसेंसी भी आपकी 3 mm से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंसी 3 mm से ज़्यादा आ रही है, प्लस आपके ब्लड के अंदर भी जो मार्कर का लेवल है वो भी हाई है, तो फिर हम ये टेस्ट हमारा 94% तक पूरा ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है। 94% तक फिर ये पूरा ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है कि हाँ आपके बेबी को सिंड्रोम होने के चांसेस हैं, उसे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, आप उसकी फर्दर टेस्टिंग करवाइए। लेकिन तब भी आप ये नहीं कि आपने एंटी स्कैन कराया, ब्लड में मार्कर टेस्ट किया, ना आप उसे अबॉर्ट कर दें। बट स्टिल यदि आप और चाहते हैं तो आप उसके लिए एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ सैंपल लेकर के उसकी जांच की जाती है सेल्स की। हाँ, और उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है क्रोमोसोमल, तब नेचुरली आपको टर्मिनेट ही कराना होगा। और यदि वह रिपोर्टिंग आपकी हो सकता है फिर भी वो रिपोर्टिंग आपकी नॉर्मल भी आ जाए, इट इज़ नॉट सो, क्योंकि 5% केस में इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मीन्स मतलब यह है कि आपका बेबी नॉर्मल है, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका डबल स्क्रीनिंग प्लस एंटी स्कैन की वजह से आपको 5% केसेस में ऐसा हो सकता है कि फॉल्स इंटरप्रिटेशन आ जाए कि आपके बेबी की प्रॉब्लम है। तो उसे आप पहले कंफर्म करवाएंगे एमनियोसेंटेसिस से, उसके बाद में ही आप टर्मिनेशन के बारे में कुछ भी सोचेंगे। थैंक यू।